सबसे पहले तो ये जो 20 साल जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा हुआ है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ये किस हद तक अमेरिका रेजिस्ट कर सकता है इन मामलों को लेके, क्योंकि हम देख रहे हैं रशिया भी एक बड़ी ताकत है और कहीं ना कहीं ईरान की जो तवक्कुआत हैं वो चाइना और रशिया उनका एक बैकअप या प्लान भी हम कह सकते हैं, या अगर कोई ऐसे मामलात होते हैं उनको यूरेनियम अफसोदगी के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो वो इन पर तकिया कर सकते हैं। जी बिल्कुल आमना, देखिए पूरी दुनिया में जो वो मल्टीपोलर हो रही है, दुनिया कसीरुल जहती हो रही है, जो ताकत का तवाज़ुन जो है वो वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ आ रहा है। पाकिस्तान भारत जंग के अंदर हमने वाज़े तौर पर देख लिया कि किस तरह चाइना ने पाकिस्तान के जरिए पूरी दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड पर अपनी बर्तरी साबित की। इसी तरह रूस ने जिस अंदाज में यूक्रेन के साथ यूरोप पूरे को घुटने टेकने पर मजबूर किया हुआ है, वो ये साबित कर रहा है कि रूस के अंदर बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है अभी, और उसी की वजह से ईरान ये समझता है कि अगर उसका रूस के साथ इस तरह का स्ट्रेटेजिक मुआहदा होता है तो उसके नतीजे में खुद ईरान को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी उस जारे और उस एग्रेसर इसराइल और अमेरिका के मुकाबले में, जिसने पिछले 20 सालों से ईरान पर मुख्तलिफ अंदाज में पाबंदियां लगाकर और बहुत सारे अंदाज में ईरान को जिसको कहते हैं कॉर्नर किया हुआ है, ईरान को दीवार के साथ लगाया हुआ था। मेरा ख्याल ये है कि ये एक बड़ा अहम मुआहदा होगा और इसके बाद फिर रूस जो है वो खुलकर ईरान की उसी अंदाज में हमायत कर सकेगा जिस अंदाज में हमारे ये साथ चाइना खड़ा था। और खित्ते में चाइना और रूस का जो एक मुश्तरका एक बन रहा है अलायंस या इत्तेहाद बन रहा है, उसके नतीजे में वो तमाम ममालिक जो इन दोनों के साथ हैं वो ऑटोमेटिकली उनको चाइना और रशिया की सपोर्ट भी मिलेगी। सो इस हवाले से मेरा ख्याल ये है कि वो जो बार बार मैं बात करता हूँ कि एशिया में खसूसी तौर पर अमेरिका का असर और रसूख कम होता नजर आएगा और उसके नतीजे में ये जो ताकत का शिफ्ट है इसका जो है वो अमेरिका को भी समझना होगा, इसराइल को भी समझना होगा, यूरोप को भी समझना होगा। और इसी हवाले से मैं बात करता हूँ कि वो जो उन्होंने भारत को इलाके में चौधरी बनाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने वो सारा मंसूबा भी खाक में मिला दिया। सो अब मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई जारहियत होगी इसराइल की तरफ से तो इसराइल को उसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। अच्छा हामिद साहब, एक चीज़ की सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ है। इसराइल का गज़ा पर हमला करना, चूँकि वो एक उस लिहाज से एक मजबूत मुल्क नहीं था और ना ही उस तरह से उसको वो सपोर्ट मिली, लेकिन यहाँ पर ईरान की हम देख रहे हैं कि टाइज डीपन हुई हैं विथ टाइम, रशिया के साथ भी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ भी, और इन्वेस्टमेंट भी हैं, सबके अपने अपने मफादात भी हैं वहाँ पर। तो इसराइल वाकई कोई हमला कर सकता है आने वाले वक्त में? और अगर ये सारी सिचुएशन बनती है तो गल्फ़ कंट्रीज़ जिनका रिसेंटली सदर ट्रंप ने टूर भी किया था और वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने बड़ा खुले अंदाज में ये बात की थी कि हम किसी भी सूरत में यूरेनियम जो है इनका प्रोग्राम वो लॉन्च नहीं होने देंगे, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए दो बातें, एक तो ये कि वो जो अमेरिका यूरेनियम एनरिचमेंट का जो अफसुदगी का जो बहाना बना रहा है, क्योंकि देखें बहुत सारी रिपोर्ट्स तो ऐसी हैं कि ईरान ऑलरेडी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तक पहुंच चुका है और इसी हवाले से यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर एक खौफ भी है और वो ये समझते हैं कि अगर ईरान यहाँ तक पहुंच गया है तो फिर ये खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बहुत बेहतर कर देगा। एक तो बात ये है। अब देखना ये है कि ईरान इस वक्त जो कि हमला, आपकी बात कटेगी आमिर साहब, ये भी बताइएगा कि ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि एनरिचमेंट जो है वो तकरीबन क्लोज टू 70% हुई है, 30% रहती है। आपको लगता है कि 100% होगी? कोई खबरें तो इंटरनेशनल लेवल पे है 70% तक कामयाब हो गए। एहतिशाम साहब, अगर 70% तक होता ना तो मेरा ख्याल है इसराइल को इतनी जल्दबाजी ना होती हमला करने की। हाँ, मेरा जाती ख्याल है कि कहीं ना कहीं ये ओवर 90% पे है, बहुत सारी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी। लेकिन क्योंकि जब तक खुद ईरान इसकी तस्दीक नहीं करता हम तस्दीक नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये वो वाहिद चीज है जिससे इसराइल अब रोकना चाह रहा है और जोर और जबरदस्ती से रोकना चाह रहा है, जो कि मुमकिन नहीं है। और एक चीज और हमें समझनी होगी सर, वो ये कि आज जो सूरत हाल बन गई है, क्या दुबई या सऊदी अरब, आपको याद होगा चंद माह पहले जब ईरान पे हमला करने लगे तो खुफिया तौर पर कतर और सऊदी अरब की तरफ से ईरान को मैसेज गया कि हम अमेरिका के साथ खड़े नहीं होंगे। अब पिछले हफ्ते में ट्रंप के टूर के बाद जो सूरत हाल है ये एक और सूरत हाल है और इस सूरत हाल के नतीजे में फिर रूस का ईरान के साथ खड़े होना। आमिर साहब कितना मजाक उड़ाया है,
ये ट्रम्प ने कैसा तीनों ममालिक का मजाक उड़ाया, वहाँ जाके सऊदी अरब, यूएई, कतर का, मैं तो कहता हूँ दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता है। ये क्या समझते हैं इनके पास पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा है, और फिर इन सो मेनी वर्ड मेरा ख्याल है बड़ा इंसल्टिंग बिहेवियर शो किया है उन्होंने। असल में ना बात यह है कि कौमों की इज्जत तभी रहती है जो अपना वकार बहाल रखती है। कौमों की पैसों से इज्जत नहीं होती। कौमों, देखिए ट्रंप का मोहम्मद बिन सलमान को जॉनी कहना ही बहुत बड़ी इंसल्ट थी और इन अ पब्लिक स्पेस। मतलब हम आप या बाहर, हम जो लोग बाहर रहते हैं, हमें पता है कि हम जॉनी किस तरह के लोगों को कहते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि ये वो बातें हैं जो उम्मत मुस्लिमा को समझनी होंगी। जो इस्राइल जुल्म कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि ये हमारे जो अरब मुसलमान हुक्मरान हैं ये खामोश बैठे हैं, बदकिस्मती से ये कुछ नहीं कर पा रहे। और करना जो इनको क़यामत के दिन अल्लाह के हाथ तो जवाब देना ही देना है। ये दुनिया में भी बड़ी मुश्किलात में आएंगे। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, मेरा जाती ख्याल है कि अगर ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला किया गया तो चूंकि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रिटेलिएट किया है, ये मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम दुनिया को एक बहुत बड़ी एनकरेजमेंट मिली है पिछले 30-40 साल में पहली बार, वो ये कि हम रिटेलिएट कर सकते हैं, हम जवाब दे सकते हैं। इससे पहले ईरान उस अंदाज में जवाब देने की शायद हिम्मत ना करता, लेकिन अब उनको ये समझ आ गया है कि यार कहीं पर जारे और एग्रेसर का जवाब जो है वो रिटेलिएशन से देना पड़ता है। और मेरा ख्याल ये है कि इसी की वजह से ईरान को कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट होगी और हो सकता है ईरान आइंदा कुछ दिनों में अगर हो तो अपनी एनरिचमेंट का ऐलान भी कर दे। तो अमेरिका को और सारी दुनिया को देखना होगा क्या वो ये खतरा मोल ले सकते हैं या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।